के मुताबिक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट कर रही है उनके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट किया, उनको याद दिलाने के लिए तरामीम करना चाहते हैं। जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर रहे हैं अभी बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि गवर्नर साहब के पास ये मैंडेट नहीं है, सिविलियन गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है। वो सिर्फ एक इंटरिम जो है गवर्नमेंट चलाएंगे। यहाँ है स्कूल तक बंद कर रहे हैं, दरसगाह में जो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं वो तक बंद किए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए इनका मतलब क्या है? कम से कम 1 लाख बच्चे जमात इस्लामी रन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। 1 लाख कोई छोटा ये जो है फिगर नहीं है कि कहीं आप में डिसएग्रीमेंट है तो डायलॉग का इस्तेमाल करिए। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरी को टारगेट किया गया, जबकि कश्मीरियों का उससे कोई लेन देन था ही नहीं। जो पढ़े जो हमारे बच्चे थे उन पे अटैक किए गए। आज वो सारे बच्चे कश्मीर में आ गए। 370 पे जो है अटैक करने की कोशिश की। आज अब जो है जमात इस्लामी पे बैन लगाई जा रही है। तो ये सब चीजें इसी चीज की तरफ मुझे लगता है एक तनासुर दे रहा है कि ये इलेक्शन जो हो रहा है ये सब चीजें इलेक्शंस की वजह से ही किए जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है बीजेपी के साथ कि वो सीटें जीतने के लिए कश्मीरियों की जान दांव पे न लगाए। हमारे बच्चे अगर जो नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उन पे बैन लगा के क्या फायदा, क्या हासिल होगा? मोदी साहब ने बोला था रेड फोर्ट से गोली से नहीं गले लगने से बात होगी। तो यही है उनका गले लगने का तरीका कि वो यहाँ हर किसी चीज को बैन करेंगे। तो हम उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप कश्मीरियों को जो है उनको टारगेट न